मैं हूँ मास्टर महेंद्र, हरियाणा से यहाँ आया हूँ। आइए आपको छोटी छोटी रचनाओं से जोड़ता हूँ। मेरी पहली रचना है धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता जो न घर का था न घाट का, आजकल जीवन बिता रहा है ठाठ का। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, हसीनाओं के मुंह चूमता है। धोबी आज भी घाट पर कपड़े ही कूट रहा है, जिंदगी के असली मजे कुत्ता ही लूट रहा है। इसलिए कहता हूँ कि अपनी अपनी किस्मत, अपने अपने भाग। कोयल मीठा बोलती पर लोग जिमाते काग, पर लोग जिमाते। इसी कड़ी की एक छोटी सी रचना और देता हूँ। नए चोर के चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा है जिनका, वो वक्त के साथ चल सकते हैं, चाहे तो अपना मुहावरा बदल सकते हैं। क्योंकि आजकल के चोर तो ऐसो आराम में पलते हैं, जमाने के सामने गाड़ियों में चलते हैं, और तिनका घुस जाए ऐसी गाड़ी ही नहीं रखते, और यदि तिनका घुस भी गया तो आजकल के चोर दाढ़ी नहीं। एक रचना और देखिए। रचना का शीर्षक है सड़ियल कुत्ता अड़ियल शराबी। कि एक जूता यहाँ पड़ा था, एक जूता वहां पड़ा था, आदमी पसरा हुआ था, पास में कुत्ता खड़ा था। पास में कुत्ता खड़ा था, अपनी जिद पे वो अड़ा था। आदमी कुछ ऊँग बैठा, कुत्ता पौवा सूंघ बैठा। कुत्ता था बिल्कुल आवारा, निभा के अपना भाईचारा, चार चक्कर काट गया था, थोबड़े न चाट गया था। कैसा मंजर ऐसा हुआ, आदमी जब लेके पौवा यूं हलक में ओझ लेगा, फिर आवारा कुत्ता में ओझ लेगा। इसलिए कहता हूँ भाइयों, जिंदगी को नया मोड़ देना, ये पीना और पिलाना आज से ही छोड़ देना, आज से ही छोड़ देना, आज से ही छोड़ देना। और आइए एक रचना और देखिए। वजन तोल मशीन। के बस अड्डे पे लगी वजन तोल मशीन पर, जैसे ही मैं चढ़ा, रुपया डाला, बटन दबाया, एकदम चौंक पड़ा। यह देखकर मेरा सिर चकराया कि मशीन में मेरा वजन 186 किलो आया। जब मशीन ऑपरेटर को यह बात बताई तो एक नई बात सामने आई। ऑपरेटर बोला, भाई साहब जब इस पे कोई 20 किलो की वस्तु चढ़ जाती है तो ये मशीन उसका नहीं, फिर अपना वजन बताती है। मैंने कहा, अरे ऑपरेटर भाई, मेरे तो भाग ही खुल गए, रुपया एक डाला था और हम दोनों तुल गए, हम दोनों तुल गए, हम दोनों तुल गए। अब मैं एक रचना आपको हरियाणवी सुनाता हूँ। हरियाणवी संस्कृति की एक रचना, मेरी दादी का घाघरा। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी न मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मरिया से। माँ जब भी मामा के यहाँ जावे से, यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पाड़ ले जाओ। हमारे घर में 3 गोदड़ी से, और तीनों गोदड़ी दादी के घाघरे ने गड़ी से। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल हैं, न्यू समझ लो सब घाघरे के कमाल हैं। सारे जहां से अच्छा है, मेरे बड़े भाई दो एक पजामा कच्चा है। उस कच्चे पजामे के हमारे सारे पड़ोसी फैंस है, वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की दे। बेबे दो रहे सूट से, बाबू दो रहे कमरी से, थमने और के बताऊं, मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। इब कह बाबू सरपंच बना तो चाले पाटे, माँ ने घाघरे माथे पड़ पड़ 100 झंडे बटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी है, और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी है। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, एक दिन मैंने नाप के देखा, इब तो केवल 50% मरिया से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मरिया से, घाघरा आता ही नहीं मरिया से, घाघरा आता ही नहीं। और आपको एक हरियाणवी रचना और सुनाता हूँ। रचना का शीर्षक है मन के लात खानी है। एक में मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया, इस बात का पता हमारी घरवाली ने पट गया। न बोली, चाल तेरा इलाज करवाऊंगी, तन्ने किसे डॉक्टर तक दिखाऊंगी। मैं बोल एक बिचौले ने तेरे बाबू तक दिखाया था, उसका यो हाल हो। एक बिचौले ने तेरे बाबू तक दिखाया था, उसका यो हाल हो गया। तू डॉक्टर के दिखाओगी तो केवरा के होगा। पर जब उसने आँख काटी, देखने लगी आडी आडी, मैं खागड़ जी साथ एकदम बैल हो लिया, जड़े ले जाती हूँ कि गैल हो लिया। पर डॉक्टर की दुकान का आगे जाके बैठ गई, मैं तो भीतर धका दिया, बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा पूरा कराया चेकअप, फिर फेंकने लग गया नरीकप। ने बोला, या भयंकर बीमारी से जो तेरे पे छारी से, या सुख चैन शांति न खा जा से, इस बीमारी में आख्या का गए अंधेरा छा जा से। इसमें ब्लड प्रेशर कदे मंदा कदे हाई हो से, या बीमारी कति मौत की राई हो से। इतना कह के डॉक्टर ने मेरे मुंह में थर्मामीटर लाके छोड़ दिया, और बाहर घरवाली ने डॉक्टर का बेंच तोड़ दिया। डॉक्टर एकदम आप गया, कुर्सी सुधा काप गया। नु बोला बाहर के रोग से, मैं बोला बाहर तेरी माँ का लोग से।
जो तू बताओ था वाह बीमारी से घर ते मेरी गैल आ रही से, आज मैं तो पिटाई ते बच्चों अबे बेटा तेरी बारी से। यह सुनते डॉक्टर होश खो गया, कुर्सी पे बैठा बैठा बेहोश हो। मारी घरवाली ने उड़े भी हाथ तार दी, उस बेहोश डॉक्टर के भी 2 लात मार दी। मैं बोला तेरा यो कर्म अच्छा को नहीं, तेरा आगा आओगा। बोली मेरा आगा होगा तो यो फिर लात खाओगा। वो हमारे पास वो डॉक्टर बहुत दिखा, वो दिन पास हमारे शहर में नहीं दिखा। मैं शहर के और डॉक्टर धोरा गया बारी बारी, पर किसी ने ना बताई कोई बीमारी। सारे शहर के डॉक्टर कन्नी काट गए, मेरे कोई भी बीमारी बताने तो ना हट गए। मैं एक डॉक्टर तो बोला भाई बता दे तने जो बीमारी बतानी से। ने बोला तेरे बीमारी बता के मैंने लात खानी से। देखो जी आप हमारे क्लिनिक में नहीं आओगे, आप अपने घर आए पड़े रहियो, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो और एक रचना मैं आपको इसी कड़ी की ओर सुना देता हूँ। रचना का शीर्षक है 2 की बहू 100 की माँ। एक दादा एक पोता लगा रहे थे बाजार में गोता, छोले समोसे खा रहे थे और फिल्मी गाने गा रहे थे। दोनों गाने गाँवते गाँवते एक चौराहे पा गए और गोल गप्पे खाते एक बुढ़िया तक टकरा गई। बुढ़िया का नहीं देखते बुढ़ा उस पर लट्टू हो गया। पोता ने बोला दादा तू तो कती टट्टू हो गया, तेरे मन में यह के समाई। बुढ़ा बोला पोते तेरी दादी याद है। बोला दादा यह बात सतला कोई चक्कर चलाऊं, किससे भी ढाल इस बुढ़िया ते तेरा ब्याह करवाऊं। बुढ़ा भी हो गया राजी। ने बोला हाँ पोते फिर तो बात बन जाओगी, कम से कम बुढ़ापा पेंशन तो दुगनी आओगी। पोता बोला दादा कुछ दान पुण्य कर दे, इस काम के लिए 2 रुपये मेरे हाथ पर धर दे। दादा बोला पोते इस काम के रुपये तो तने 100 गिना दूंगा। बोला दादा 100 में तेने तेरी माँ बना दूंगा।